बबीता और मुन्ना की शादी को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। अरे, आप आज फिर शराब पी रहे हैं? आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। घर का राशन भरवाने को बोलो तो उसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं होते। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे ओ, तेरा मुंह इतना क्यों चल रहा है? परसों ही तुझे मैंने लात घूंसों से अच्छी तरह समझाया था, फिर भी अकल नहीं आई। सुनील, लगता है आज वापस हमारा पड़ोसी मुन्ना अपनी बीवी को डंडों से पीटने वाला है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुन्ना बबीता को डंडों से पीटने की धमकी दे रहा है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। हमें आज ही मुन्नी की मदद करनी चाहिए। हाँ सुनील, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे बबीता की अभी के अभी मदद करने जाना चाहिए। अंजलि बबीता के घर पहुंचते ही दंग रह जाती है। बबीता के पूरे बदन पर घाव थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। अरे बबीता, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये सब क्या है? और तुम ठीक तो हो ना? नहीं अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। जिसका पति उसे हर दिन डंडों से पीटे, वो भला कैसे ठीक हो सकती है? बबीता, इन सब से छुटकारा पाने का अब बस एक ही उपाय है। तुम्हें अपने पति को छोड़ना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने अपने पति को छोड़ भी दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? माँ बाप ने कभी पढ़ाया लिखाया भी नहीं कि मैं खुद कोई नौकरी करके अपना खर्च उठा सकूं। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती। तुम्हें याद है, 1 महीने पहले तुमने मेरे घर मंचूरियन बनाकर सारे मेहमानों का दिल खुश कर दिया था। अरे वाह, एक मंचूरियन का ठेला! ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे गहने बेचकर भी मैं उतने पैसे जमा नहीं कर पाऊंगी। अरे बबीता, तुम पैसों की चिंता छोड़ो। मैं और सुनील सब देख लेंगे। तुम बस इस घर से निकलने की तैयारी करो। अगले ही दिन बबीता अपने पति का घर छोड़ सुनील और अंजलि की मदद लेकर मंचूरियन का ठेला चालू कर देती है। मंचूरियन ले लो भैया। अरे ओ दीदी, मंचूरियन ले लीजिए। आंटी, एक प्लेट मंचूरियन बना दीजिए। हाँ बेटा, बस अभी लाई। बबीता जल्दी जल्दी मंचूरियन बनाकर अपने ग्राहक को दे देती है। अरे वाह आंटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। मैं अपने सारे दोस्तों को आपके ठेले के बारे में बताऊंगी। अरे, इन मंचूरियन में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दीदी, 2 प्लेट मंचूरियन लगा दीजिए। हाँ भैया, अभी लाई। देखते ही देखते पहले दिन से ही बबीता का मंचूरियन का ठेला चलने लगा। मैं तो अब रोज बबीता के हाथ के बने मंचूरियन खाऊंगा। बबीता के मंचूरियन की इतनी तारीफ सुन दूर बैठा राम अंदर ही अंदर जले जा रहा था। बबीता का पति मुन्ना भी ये सब देखकर दंग रह जाता है। अरे ओ बबीता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे घर से जाने की और खुद का ठेला खोलने की? ओ मिस्टर, गो टॉक टू योर सिस्टर। मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं रही। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी बोलने वाले? अब ये से फुट जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडों से पीट पीट कर भगा दूंगी। मुन्ना गुस्से में वहां से चला जाता है। तुम्हारी बीवी ने तो मेरा पूरा कारोबार ठप करके रख दिया है। अरे राम, मैं क्या बताऊं? इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। आज पूरे दिन मेरे यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर इसे ही चलता रहा तो मैं तो भूखा ही मत जाऊंगा। अब तो इसे अच्छा सबक सिखाना ही होगा। आधी रात होते ही राम और मुन्ना घासलेट लेकर बबीता के ठेले के पास पहुंचते हैं। तू जल्दी जल्दी घासलेट डाल, में आग लगाता हूँ। मुन्ना और राम बबीता का ठेला जला देते हैं। अगले दिन जैसे ही बबीता अपने ठेले के पास पहुंचती है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे, ये इतने जोर जोर से रोने की आवाज किसकी आ रही है? अरे बबीता, तुम्हें क्या हो गया? अंजलि, किसी ने मेरा ठेला जला दिया। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे ठेले के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, ताकि अगर कोई छेड़खानी करे तो हमें पता चल जाए। अंजलि जाकर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखती है। मेरा शक सही निकला। ये तुम्हारे पति की ही करतूत है, लेकिन उसने ये अकेले नहीं किया। इसके साथ तो ये नाश्ते वाला राम भी है। मैं अभी के अभी पुलिस बुलाती हूँ। अंजलि पुलिस को फोन करती है और उन्हें सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। पुलिस रामू को ठेला जलाने और मुन्ना को घरेलू हिंसा और ठेला जलाने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। अंजलि, ये सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।